Hello friends, good morning and welcome to everybody in our YouTube channel Close Destination. Dear friends, I am Lakshman Chauhan from Karbi Angalang, Assam, and I am going to start a very crucial topics of English grammar, that is tense. Dear friends, as you know that tense is regarded as the backbone of English grammar. So let us start tense. दोस्तों, आज हम टेंस की शुरुआत करने जा रहे हैं और इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे ओरिजिन ऑफ टेंस एंड इट्स मीनिंग, अर्थात टेंस की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ हुई, किसने किया, इसके बारे में समझेंगे तथा आगे समझेंगे कि टेंस एक्चुअली में है क्या चीज। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले टेंस की ओरिजिन के बारे में कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि टेंस की उत्पत्ति वास्तव में हुआ था कहां। तो दोस्तों, द वर्ड टेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड टेम्पस। प्रिय मित्रों, टेंस की उत्पत्ति लैटिन देश में सर्वप्रथम किया गया। लैटिन वासियों ने टेंस का जब जन्म दिया तो टेंस का नाम उन्होंने टेम्पस रखा। टेम्पस अर्थात जिसका मतलब होता है अंग्रेजी में टाइम। तो प्रिय छात्र भाई बहनों, लैटिन वासियों ने टेंस का जब जन्म दे दिया, टेंस की जब उत्पत्ति उन्होंने कर दिया तो टेंस को उन्होंने टेम्पस नाम रखा, जिसका अंग्रेजी में अर्थ टाइम होता है। अर्थात लैटिन वासियों ने टाइम को ही टेंस बताया। उन्होंने बताया कि टाइम ही टेंस है। लेकिन आज के मॉडर्न युग में, मॉडर्न इंग्लिश में एक अधूरा कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को अधूरा माना जाता है। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम लोग इसका डिटेल्स ज्ञान अर्जित करते हैं कि एक्चुअली में टेंस क्या चीज है। तो टेंस का मतलब होता है हिंदी में काल, और काल कहने से हम लोग इसका विस्तृत मीनिंग नहीं समझ पाते हैं। इसलिए टेंस को समझने से पहले इसकी एक महत्वपूर्ण परिभाषा को समझते हैं। टेंस का दोस्तों एक परिभाषा है कि टू चेंज इन द फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब अकॉर्डिंग टू चेंज द टाइम ऑफ एक्शन, दैट इज कॉल्ड टेंस। क्या है दोस्तों? To change in the form of the main verb according to change the time of action। दोस्तों, ये परिभाषा बता रहा है कि समय के बदलने के साथ साथ मुख्य क्रियाओं के मूल रूप में जो विशेष परिवर्तन होता है उसी को तो टेंस कहा जाता है। फिर से सुनिए दोस्तों, कार्य के होने के समय के बदलने के साथ साथ मुख्य क्रिया के मूल रूप में जो विशेष परिवर्तन देखने को मिलता है वही टेंस कहलाता है। चलिए इसको हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे हम यहां लिख देते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस। टेंस तीन ही प्रकार का होता है, और फ्यूचर टेंस। एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। जैसे मैं लिख दूं आई डू दी वर्क, मैं कार्य करता हूं, ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। तो परिभाषा हमारा कह रहा है दोस्तों कि
कार्य होने के समय के बदलने के साथ साथ, कार्य होने का एक समय होता है, वो जैसे ही समय बदलता है उसके बदलने के साथ साथ मुख्य क्रिया के मूल रूप में जो परिवर्तन देखने को मिलता है वही टेंस कहलाता है। तो आइए समझते हैं एक उदाहरण से। जैसे आई डू दी वर्क, इसी को मैं अगर पास्ट में लिखूं तो हम कहेंगे आई डिड दी वर्क। फिर फ्यूचर में कहेंगे तो हो जाएगा आई विल डू दी वर्क। अब इन तीनों वाक्यों पर विचार करते हैं दोस्तों। पहले वाक्य में देखिए, जो हमारा मेन वर्ब है ये पहले रूप में है, प्रेजेंट टेंस में हमारा मेन वर्ब पहले रूप में है। जैसे ही हमारा टेंस बदला, प्रेजेंट से पास्ट हुआ, वैसे ही हमारा वर्ब जो है डू से डीड बन गया, यानी ये दूसरे फॉर्म में आ गया। फिर फ्यूचर टेंस में पुनः हमारा मुख्य क्रिया पहले रूप में आई, लेकिन एक सहायक क्रिया के साथ। तो हमने बताया दोस्तों कि जैसे ही समय बदलता है, समय के बदलने के साथ साथ मुख्य क्रिया के जो रूप में परिवर्तन आता है वही तो टेंस कहलाता है। तो दोस्तों ये स्पष्ट हो चुका है कि कार्य का जो समय है वो समय के बदलने के साथ साथ जो मुख्य क्रिया के मूल रूप में परिवर्तन होता है उसी का नाम टेंस है। लेकिन लैटिन वासियों ने जो टेंस की परिभाषा बताया, टेंस का जो अर्थ सिखाया कि टाइम ही टेंस है, वो गलत नहीं था, वो बस थोड़ा अधूरा जानकारी थी, आधा ज्ञान दिए थे। उन्होंने सिर्फ समय का जिक्र किया, उसमें वर्ब का कोई नामो निशान नहीं था। तो दोस्तों ये जो परिभाषा है इससे दो चीजें निकलकर सामने आती है। ये परिभाषा से हमको दो चीज समझ में आती है। क्या? टेंस की दो चीज निकल कर आती है टेंस से। एक आता है हमारा टाइम और दूसरा आता है एक्शन। एक्शन को ही हम वर्ब कहते हैं। टेंस से दो चीजें निकल करके बाहर आती है, यानी हम कह सकते हैं कि देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ टेंस। टेंस के दो घटक होते हैं। हर चीज की कुछ न कुछ घटक होता है, जिन जिन चीजों से कोई चीज बनता है उसका प्रत्येक चीज घटक कहलाती है। तो टेंस के गठन में दो चीज महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, एक होता है टाइम और दूसरा होता है हमारा एक्शन। टाइम और एक्शन मिल करके टेंस का जन्म देते हैं। यानी टेंस के काल के दो घटक हैं, एक है समय और दूसरा है एक्शन। यानी समय और एक्शन से ही टेंस का गठन होता है। तो दोस्तों अब सवाल उठता है कि ये जो टाइम है, क्या यह भी, इसके भी कैटेगरी होते हैं, इसके भी प्रकार होते हैं? तो दोस्तों टाइम के बारे में कहा जाता है कि टाइम पर किसी इंसान का बस नहीं चलता। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये किसी का ना तो इंतजार करती है, बल्कि लोगों को अपने अनुसार बदल देती है। जो समय का महत्व नहीं समझते उनका एक तरह से विनाशी ही हो जाता है। लेकिन हमारे विद्वानों ने अपने सुविधाओं के लिए समय को भी कैटेगराइज कर दिया, बांट दिया। क्या किया हमारे विद्वानों ने? टाइम को तीन भाग में बांटा। एक का नाम दिया पास्ट, दूसरा प्रेजेंट और तीसरा फ्यूचर। टाइम जो है तीन प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। समय को विद्वानों ने तीन भाग में विभाजित किया, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, अर्थात वर्तमान, भूत और भविष्य। समय को तीन भाग में बांटा गया। हम लोग जो भी कार्य करते हैं उसका तीन ही समय होता है। या तो हमने कोई कार्य
भूतकाल में किया या वर्तमान काल में कर रहे हैं या फिर हम उस कार्य को आने वाले समय में करेंगे। अब चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग कि क्या जो ये एक्शन है, एक्शन का मतलब हमने सिखाया आपको कार्य, एक्शन का मतलब होता है कार्य, एक्शन का मतलब कार्य, कार्य को भी बांटा गया है। तो दोस्तों कार्य को भी 4 भाग में बांटा गया है, कार्य के भी 4 भाग हैं। एक है इंडेफिनिट, दूसरा है कंटिन्यूअस, तीसरा है परफेक्ट और हमारा चौथा कैटेगरी है परफेक्ट कंटिन्यूअस। दोस्तों एक्शन 4 प्रकार के होते हैं। एक एक्शन होता है हमारा इंडेफिनिट, दूसरा होता है कंटिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी हम जो भी कार्य करते हैं अपने दैनिक जीवन में, जो भी कार्य करते हैं, या तो वो अनिश्चित होता है या लगातार चल रहा होता है, या फिर वो कार्य पूर्ण हो चुका होता है, या वो आंशिक रूप से पूर्ण हो चुका होता है और आंशिक रूप से वो चल रहा होता है। यही 4 प्रकार के हमारे कार्य होते हैं। 3 प्रकार के समय और 4 प्रकार के कार्य को मिला करके 3 टेंस के 12 सब कैटेगरी तैयार किए गए हैं। वो कैसे? जैसे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक उसी प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर में भी वैसा ही होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो दोस्तों टेंस के 2 कंपोनेंट यानी 2 चीजों से टेंस बना है, एक है टाइम, दूसरा है एक्शन। टाइम और एक्शन बन करके टेंस का निर्माण किया, टेंस का गठन किया, टेंस का जन्म दिया। फिर टाइम को 3 भाग में बांटा गया, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। एक्शन को 4 भाग में बांटा गया, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो दोस्तों आज बस इतना ही। ये हमारी वीडियो आपको कैसी लगी इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और आपसे निवेदन रहेगा कि अगर बात अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।